गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट फर्स्ट बाय स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसके कारण से ये स्टेबल होते हैं। यही कारण है कि जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड के अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड का उदाहरण पहले लिया था, जिसमें सोडियम धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। अब इसके संयोजी कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ns2np6 जिस परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है वो परमाणु स्टेबल होते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में 0 समूह के तत्व हैं वो सारे के सारे क्या है कि ns2np6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, जिसके कारण से ये आवर्त सारणी के अंदर सबसे स्टेबल एटम या एलिमेंट होते हैं। इसके कारण ही सभी तत्व पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से ये स्टेबल होते हैं। इसीलिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है 3s1 होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के धनायन बनाता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के धनायन बनाता है। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। अतः इसके संयोजी कोष में निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः सोडियम धातु परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के सोडियम धनायन में बदल जाता है और साथ ही क्लोरीन परमाणु अपने संयोजी कोष में यानी 3p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से दोनों में निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है और ये दोनों ही आयन है वो स्टेबल हो जाते हैं। इस कारण से सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होता है। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं आयनिक कंपाउंड का, तो उसमें अब देखिए कैल्शियम है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। तो ये अपना इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अतः ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के कैल्शियम +2 आयन में परिवर्तित हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु के संयोजी कोष में जो क्या है एक क्लोरीन परमाणु में क्या है 3p5 इलेक्ट्रॉन विन्यास है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस कारण से ये 2 क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर के CaCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो अतः ये भी क्या है स्टेबल हो जाता है। तीसरा एग्जांपल अपने लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। तो इसमें ये निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक 3p का और 2 3s2 के इलेक्ट्रॉन देकर के Al+3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है और स्टेबल हो जाता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन परमाणु के संयोजी कोष में जाकर के उसको स्टेबल कर देते हैं, यानी क्लोरीन भी अपना निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः एल्यूमिनियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार से आयनिक यौगिक है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में देखिए आप यहाँ पर क्या है कि इनके ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अस्तित्व पूर्ण करते हैं, यानी निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होते हैं। तो इनमें अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1। तो ये इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा 3s2 3p5 होता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और सांजित इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही क्लोरीन परमाणुओं का पूर्णतया अधिकार होता है, इसलिए ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और इसके दोनों के मध्य यदि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसमें क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड का निर्माण होगा दोनों के मध्य। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p3 होता है। ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इसलिए इसमें इसके तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से कारण ये ट्रिपल संयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार से मतलब ये दोनों ही आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में इनके संयोजी कोष में बंध बनने के पश्चात 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिक पदंश के अनुसार है वो ऑक्टेट रूल कहलाता है ये। अतः ऑक्टेट रूल के अनुसार ही केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण होता है, लेकिन ये केवल आयनिक और सहसंयोजक बॉन्ड में ही होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इस प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती, कारण कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी सेंट्रल मेटल आयन को दिया जाता है, जिसका जिक्र अपने आगे करेंगे। ऑक्टेट रूल, अब देखिए ऑक्टेट रूल अपने आयनिक और सहसंयोजक बंध के अंदर ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा है, कारण कि सभी में इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनने के पश्चात 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है और इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। लेकिन ये ऑक्टेट रूल है वो सब पे एक समान लागू नहीं होता है, इसमें कुछ कमियां पाई गई है ऑक्टेट रूल के अंदर। देखिए नंबर 1 है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है कि एक दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन दो दो इलेक्ट्रॉन के पश्चात नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु है उस पर एक विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो इस ऑक्टेट रूल के अनुसार सही नहीं है। कारण कि इसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है जो ये किसी के साथ भी बंध नहीं बनाता है, यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसे हेटेरो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन। इस कारण ये ऑक्टेट रूल की पालना नहीं करता है इस यौगिक। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। कुछ यौगिक केमिकल बॉन्ड बनाने के पश्चात भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने के पश्चात भी इसके संयोजी कोष में कितने हैं, बोरोन के 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि क्लोरीन में रिंग में अष्टक पूर्ण हो जाता है। लेकिन बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये भी इस नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे यौगिक BeCl2 BCl3 AlCl3 ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है वो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता है। नंबर 3 PCl5 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन बंध बनने के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है, यानी 8 के पश्चात 8 से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे अष्टक प्रसार नियम भी कहते हैं, कारण कि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। क्लोरीन में तो कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फास्फोरस में 8 से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अतः इसे अष्टक प्रसार नियम कहते हैं और ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से ये 3 लिमिटेशन इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है ऑक्टेट रूल के अंदर। अब एक बार अपने पूरे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में जब समान विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं, उस रासायनिक बंध को क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कारण कि इन दोनों की समान विद्युत ऋणता है, इसलिए संचित जो इलेक्ट्रॉन है उन पर पूर्णतया दोनों का समान अधिकार होता है। लेकिन असमान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HF
हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता होती है। इसके कारण से H पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और A पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है। कारण कि जो सांद्रित इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार H2 मॉलिक्यूल में देखिए, H2 में भी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर बहुत अधिक होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अधिक आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता अंतर अधिक होता है। इस कारण से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है। इस प्रकार से कोवलेंट यानी सहसंयोजक बंध के अंदर दो प्रकार के सहसंयोजक बंध बनते हैं, एक तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध और दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और इन दोनों पर आयनिक और सहसंयोजक बंध में ऑक्टेट नियम लागू होता है। ओके, थैंक यू।